आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कराची पहुंच गए। बदीन के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करेंगे। ISPR के मुताबिक इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ फौजी जवानों से मुलाकात करेंगे। राना सनाउल्लाह, सुन लो, धमकियों से नहीं डरेंगे। मेरा वादा है तुम्हें इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। 25 मई को हम तैयार नहीं थे, अब पूरी तैयारी से आएंगे। इमरान खान का वजीर दाखिला को दो टोक पैगाम। खिताब में कहा, आज़ादी प्लेट में रखकर नहीं मिला करती, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। खिलाड़ी तैयार रहें। एहतजाज की कॉल कब देनी है, वक्त आने पर फैसला करूंगा। मुल्क में कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ PTI मैदान में। इमरान खान का आज मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। मुख्तलिफ शहरों में रैलियां निकाली जाएंगी। हुकूमत की आवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरे होंगे। कराची में रीगल चौक सदर से रैली निकाली जाएगी। लाहौर में लिबर्टी चौक से गवर्नर हाउस तक एहतजाज होगा। बगल में छुरी, मुंह में राम राम। अमरीकी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड ने किया पर्दाफाश। भारत रिवायती ओछे हथकंडों से बाज न आया। मोदी सैलाब पर इजहार अफसोस करते रहे। दिल्ली में बैठे ट्विटर जत्थे पाकिस्तान और चीन पर हमले करते रहे। 24 अगस्त को ट्विटर ने चोरी पकड़ी, हजारों भारतीय अकाउंट बंद कर दिए। ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी ने तहकीक की, फिर स्टैनफोर्ड ने भी भांडा फोड़ दिया। शाहीनों का पलट कर वार। पहले मैच की शिकस्त का बदला ले लिया। दूसरे T20 में इंग्लैंड को चारों शाने चित कर दिया। 200 रन का पहाड़ जैसा हदफ बगैर कोई विकेट खोए आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। बाबर आजम ने 66 बॉलों पे 110 रन बनाए। रिजवान का स्कोर 51 बॉलों पर 88 रन रहा। दोनों टीमों के दरमियान 7 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। तीसरा मुकाबला आज होगा। इमरान खान ने अदालत से मुआफी मांग ली। तौहीन अदालत केस में चेयरमैन PTI का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। कहा, आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगा, हमेशा रूल ऑफ लॉ की बात करता हूं, कभी लाइन क्रॉस नहीं की। अदालत समझती है तो खातून जज के पास जाकर वजाहत देने को तैयार हूं, मुआफी मांगने को भी तैयार हूं। 5 रुकनी बेंच का फर्द जुर्म आयद न करने का फैसला। चीफ जस्टिस अतः मिनुल्लाह ने कहा, आपके बयान को सराहते हैं। अदालत का इमरान खान के बयान हल्फी पर इजहार इत्मीनान। तहरीरी हुक्मनामा जारी। समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। अमरीका यात्रा में मसरूफ वजीर आजम खुद सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन की दाद रसी से गुरेजा। आलमी बरादरी से इमदाद की उम्मीदें बांध लीं। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में बोले, UN सेक्रेटरी जनरल ने डोनर्स कॉन्फ्रेंस बुलाने का यकीन दिलाया है। कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क या कहीं और मुनक्किद की जाएगी। शहबाज शरीफ आज जनरल असम्बली के 17वें इजलास से खिताब करेंगे। वजीर मुमलिकत खारजा हिना रब्बानी खर का कहना है, शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से मुख्तसर मुलाकात मुफीद रही। मुल्क में मुहलिक मच्छर के वार। सिंध में डेंगू के 402 केसेस रिपोर्ट। 297 का ताल्लुक कराची से है। कोरंगी में 86, शर्की में 82 केसेस सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 363 नए केसेस। तादाद 5869 हो गई। मर्दान में सबसे ज्यादा 1858 मरीज रिपोर्ट। बोल न्यूज ने सोशल मीडिया पर व्यूअरशिप के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इमरान खान के जलसों को यूट्यूब पर सार्फिन ने सबसे ज्यादा देखा। बोल के यूट्यूब चैनल को एक माह के दौरान 227 मिलियन व्यूज मिले। 3,10,000 सब्सक्राइबर्स का इजाफा। बोल न्यूज की स्क्रीन पर एक और हक सच की आवाज बुलंद करने वाले सहाफी का इजाफा। इमरान रियाज खान ने बोल न्यूज को बतौर सीनियर एंकर पर्सन ज्वाइन कर लिया। बोल फैमिली खुशामदीद कहती है। इमरान रियाज खान हकीकी सहाफत पर कायम दायम रहने के लिए पुरअज़्म। और मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अमवात। 93 नए मरीज रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.57% रही। 76 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे।
सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।